संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि सिवान के अंबेडकर चौक पर गोपालगंज मोड़ पर छड़ गिट्टी बालू व्यवसायिक संघ के द्वारा एक जोरदार धरना दिया गया था और सिवान के जिला पदाधिकारी से आज जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अमरजीत कुशवाहा भी हैं, जीरादेई के वर्तमान विधायक हैं और उन्होंने जिला अधिकारी सिवान से बातचीत की है। क्या जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है? खनन पदाधिकारी को लेकर के मामला काफ़ी तूल पकड़ते जा रहा है। यहाँ की बिहार विधानसभा में भी इस मामले को उठाने को लेकर के अमरजीत कुशवाहा लगातार जो है आश्वासन दे रहे हैं। आइए बात करते हैं विधायक जी क्या कर रहे हैं, क्या कहा जिला पदाधिकारी सिवान ने आपके समक्ष। अब हम लोग जो उस दिन धरना प्रदर्शन किए थे तो बहुत अच्छा रहा। भारी संख्या में पूरे ज़िले भर से गिट्टी बालू के जो विक्रेता लोग थे, माने भवन निर्माण सामग्री के विक्रेता लोग इकट्ठा हुए थे और सब लोगों ने मिल कर के संकल्प लिया था कि अभी गिट्टी बालू विक्रेताओं पर सरकार छापेमारी का रोक लगावे और साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग फिर सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन कल मुझे रिपोर्ट मिला कि पचरुखी के एक नागेंद्र सिंह जो है विक्रेता के घर पर माने दुकान पर छापामारी की गई डीएसपी के नेतृत्व में और 35,000 रुपये का फाइन कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये सरासर जो तरवारा में भी हुआ तो ये सरासर अन्याय हुआ और इसलिए हम लोग आज सारे व्यवसायी लोग फिर इकट्ठा हो गए हैं। कल भी हम लोग आए थे, कल एसडीओ के साथ और डीएसपी के साथ हम लोग की वार्ता हुई थी और फिर उन्होंने भी कहा कि देखिए नियमानुकूल हो रहा है, आप थोड़ा डीएम साहब से मिलिए। तो फिर आज हम लोगों ने एक मांग पत्र के साथ डीएम साहब जबकि निकल रहे थे, हम लोगों ने गाड़ी रोक करके और सीधे तौर पे उनसे बातचीत किया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि हम इसको देखते हैं। और हमारी जो मांग थी कि कम से कम तत्कालिक तौर पर जब तक लाइसेंस लोग नहीं ले लेते हैं तब तक किसी के दुकानों पर छापेमारी नहीं होना चाहिए। और आने वाले 13 दिसंबर से असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है तो हमारा ये भी कहना था कि असेंबली सेशन में इस प्रश्न को हम उठाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि सरकार इसमें संशोधन करेगी। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि हम देखते हैं, इस मामले में डिस्कस कर लेते हैं और मुझे भरोसा है कि तत्कालिक तौर पर रोक लगेगा। खनन पदाधिकारी को लेकर के आप लोगों ने कहा भी जिला पदाधिकारी से, और ये जो खनन विभाग है बिहार सरकार का, तो ये सर्कुलर जो है पूरे बिहार के हर जिला के लिए होता है, सिवान में ही ऐसा मार क्यों मारा जा रहा है? तो देखिए अब वो हम यही तो उनसे पूछ रहे थे डीएम साहब से कि सारे ज़िलों में नहीं हो रहा है और केवल सिवान जिला में बगल गोपालगंज और छपरा में नहीं हो रहा है, अन्य जगहों पर कुछ गाड़ियां पकड़ने का रिपोर्टिंग है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है और ये सिर्फ दुकानदार का मामला नहीं है बल्कि इस दुकान से हजारों के संख्या में लेबर का जुड़ाव है, मजदूर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे जो लोग गरीब गुरबे लोग भी हैं वो अपना मकान जो निर्माण कर रहे हैं या अन्य लोग जो बाहर से कमा करके भी आकर के कुछ मकान बना रहे हैं, तो सब लोग जब सामग्री खरीदते हैं उसके बाद ही जो है उनकी मकान में काम लगती है और तब उसमें जो है राज मिस्त्री की, लेबर की, उसमें जो है क्या कहते हैं सेंटरिंग की या बिजली मिस्त्री की, तमाम तरह के जो मजदूर हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इनका एक धंधा अगर बंद होता है तो इससे सारे मजदूर वर्ग के लोग जो है परेशान हो जाएंगे और रोजी रोटी की भारी संकट पैदा हो जाएगी। इसलिए उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि हम केवल जो है भवन निर्माण सामग्री विक्रेताओं को ही संगठित नहीं करेंगे बल्कि इस बात को अगर आगे बढ़ाया गया, छापेमारी जारी रही, दुकान बंद करने की नौबत अगर आ गई तो हम सारे मजदूरों को लेकर के और विक्रेता संघ के साथ एकताबद्ध होकर के एक बड़े आंदोलन के में जाएंगे और हम सरकार को बाध्य करेंगे। क्योंकि सरकार का हमने समर्थन भी किया है और हम लोगों ने तय भी किया है कि सरकार अगर जनहित में कार्य नहीं करती है तो हम जनता के सवालों को लेकर सरकार के बीच पुल का काम करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार जनता के हित में काम करे। तो एक बड़ी लड़ाई का हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है और हम अभी भी आपके प्रेस के माध्यम से तमाम अधिकारियों से, जब हम बड़े जिला के अधिकारी जो हैं डीएम, उनसे मिल लिए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है, तो हम उम्मीद रखते हैं
कि आप जो है तत्कालिक तौर पर रोक लगाएं, और वो रोक नहीं लगता है तब तो हम लोग मजबूर है कि सड़क पर लड़ेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो सदन के भीतर भी सरकार के लड़ेंगे। और लड़ करके जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इन लोगों के साथ अन्याय रुकेगा नहीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस मामले को लेकर के जिला पदाधिकारी से जो मुलाकात हुई है, छड़ गिट्टी बालू व्यवसायिक संघ जो सिवान लगातार धरना कर रहा है, आप भी समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं, बिहार विधानसभा में उठाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि सिवान की जिला पदाधिकारी इस पर विचार करेंगे और इस पर जो है काबू पा लेंगे? अरे जिला पदाधिकारी कोई आसमान से थोड़े आते हैं, सब लोग जनता से ही जुड़े हुए हैं और जनता के लिए ही जिला पदाधिकारी बनाए गए हैं। जितने अधिकारी हैं वो जनता के लिए हैं। अगर जनता और मजदूर सड़क पर आ जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? उनको मानना ही पड़ेगा। और यही क्यों, डीएम क्या है, सरकार को मानना पड़ेगा, और सरकार नहीं मानेगी तो सरकार का जनता विदाई नहीं कर देगी, चुनकर जनता ही ना भेजती है। यही सब लोग ना सरकार बनाते बिगाड़ते रहते हैं। इसलिए ये जनहित का मामला है, और इसमें कहीं से भी इन लोगों के साथ अन्याय होगा तो हमारी पार्टी भाकपा माले और हम एज ए विधायक अमरजीत कुशवाहा इन लोगों के साथ लड़ते रहेंगे, जो करना होगा करते रहेंगे। चलिए, हमारे साथ अध्यक्ष जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। अमरजीत कुशवाहा का लगातार आप लोगों का सहयोग समर्थन मिल रहा है, और सिवान के जिला पदाधिकारी ने भी आप लोगों को आश्वासन दिया है कि हम जरूर इस पर विचार करेंगे और आप लोगों की मांगों को माना जाएगा। क्या लगता है, डीएम साहब से बातचीत हुई, आप कितना आश्वस्त हैं? सबसे पहले तो माननीय अमरजीत कुशवाहा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया है, जबकि हम लोगों ने इनको कभी साथ नहीं दिया। आज पहली बार मैं खुलेआम आपकी प्रेस से कह रहा हूँ कि हम लोग भी, हमारे ज़्यादातर लोग सब के सब बजाबते माले में शामिल होने जा रहे हैं, इसलिए कि जो हमारे साथ है तो हम उसके साथ हैं, एकदम स्पष्ट रूप से। तो अमरजीत कुशवाहा वो आदमी है कि जब हमने फ़ोन किया वो उसी वक्त वहाँ मौजूद रहे, और हर जगह कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चल रहे हैं। मैंने नहीं देखा किसी विधायक को कि वो आकर के हमारे साथ मिलके या किसी के साथ मिल करके कोई विधायक नारा लगाता हो। मैंने देखा अमरजीत कुशवाहा को, वो हम लोग के साथ साथ नारा लगा रहे थे। ऐसे विधायक के साथ हम क्यों नहीं रहेंगे? हम ज़रूर उनके साथ रहेंगे, और हम हर कदम पे कदम मिला के चलने को उनके साथ तैयार हैं। रही बात आपने पूछा डीएम साहब की, तो विधायक जी ने साफ स्पष्ट रूप से आपसे कह दिया है कि डीएम साहब कहीं अलग से नहीं आते, वो हमारे ही बीच के आदमी हैं, और विधानसभा में भी इसके लिए सवाल उठेगा। और अगर नहीं लोग मानेंगे तो फिर उग्र रूप हम लोग धारण करेंगे। जब दुकान हम लोग बंद करेंगे तो हज़ारों की साधक संख्या में मजदूर बेकार होंगे, वो सभी हमारे साथ आ जाएंगे। आपको जान लीजिए कि सिवान में रेलवे माल गोदाम पर ही खाली महीने का 150 करोड़ का बिजनेस है, 150 करोड़ का बिजनेस है। अब जान लीजिए, तो आप हमको ये बताइए कि 30 को 35 को खाली आपको गिट्टी का रैक आता है, 40-50 तक गिट्टी का रैक हो जाता है। एक रैक में कम से कम 400 मजदूर लगते हैं। आप सोच लीजिए, इससे एक सीमेंट का रैक में 400 मजदूर लगता है। कब 20 किस्म का सीमेंट यहाँ पर आता है। ये इतना बड़ा एरिया है कि जिसका जवाब नहीं है। और ये सब लोग जब बेकार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग डीएम साहब का घेराव करेंगे, रोड पर आएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, उग्र रूप धारण करेंगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। चलिए, हमने भी देखा कि सिवान के डीएम साहब ने अपने को बातों को सुना और बहुत ध्यान से सुन भी रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जरूर इस पर विचार करेंगे और इस मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के मांगों को माना जाएगा। और अमरजीत कुशवाहा को लेकर के आपने कहा कि एक ऐसे विधायक, ऐसे तो सिवान में बहुत सारे विधानसभाएं और वहाँ विधायक हैं, लेकिन सभी विधायक जो है चुप्पी साधे हुए हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जीरादेई के वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा का सहयोग, समर्थन धरना से लेकर के जिला पदाधिकारी के कार्यालय तक मिलता हुआ हमें भी दिखाई दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि माले का जो भी धरना होता है या प्रदर्शन होता है वो धारदार होता है और उनकी मांगें भी मानी जाती है। आप लोग भी कामयाब हो गए, ऐसी उम्मीद किया जा सकता है। मैं ऐसी कामना करता हूँ।